नमस्कार, जय माता दी। आज का विषय है कि एग्जाम में सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो आज की डेट में एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएफओएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने के तात्पर्य जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका कंपटीशन क्लियर हो और वो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो, चाहे वो फिजिकल एग्जाम हो उनका, चाहे वो मेडिकल उनका एग्जाम हो, चाहे उनका रिटर्न एग्जाम हो। क्या करना चाहिए, तो जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें और हर एक उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग जॉब की, कंपटीशन की, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी भी मदद हुई तो यकीन मानिएगा कि आपको भी उसका ईश्वर पुण्य का फल जरूर प्रदान करेंगे। देखिए, बात करते हैं जॉब की। अब मैं थोड़ा ज्योतिष के तरीके से बात करना चाहूंगा। जॉब चाहिए होती है कुंडली में लगन को, यानी कि आपको किसके लिए चाहिए होती है? यश, कीर्ति, मान, सम्मान और धन और अपनी आजीविका चलाने के लिए, यानी दूसरा घर। योजना और विद्या कहां से आती है? इसमें जो हम तैयारी करते हैं वो आती है पंचम हाउस से। कंपटीशन हमारा छठे हाउस से क्लियर होता है। और चाहिए क्या होता है? हमें अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए होती है, यानी 11वां स्थान। और काम कहां करते हैं हम? अपने कर्म स्थान या 10वें घर में। यानी जॉब के लिए आपका लगन, आपका दूसरा घर, आपका पंचम घर, आपका छठा घर, आपका एकादश भाव और आपका 10वां घर, ये सब एक्टिवेट होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ 9वें घर के अलावा, 9वां घर भी इसके अलावा एक्टिवेट होना अति आवश्यक है, नहीं भाग्य स्थान। जब ये सब चीजें एक्टिवेट होती हैं तभी जॉब के लिए आप कम मेहनत में अच्छी जॉब को प्राप्त कर लेते हैं। वरना आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जिनने एग्जाम क्रैक किया तो मालूम क्या वो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार करा। अब बात करते हैं कि हम लोग जब केंद्रीय जॉब की बात करते हैं तो भाई जॉब दिलवाने वाला जो ग्रह है, जो सरकारी पैसा हमारे हाथ में पहुंचाता है, वो ग्रह है सूर्य। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करना है। आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रेमेडीज, उसका उपाय, और अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक ग्रह है तो आप जो उसका नग माणिक धारण कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल की क्या स्थिति है, ठीक है, इसको भी देखना अति आवश्यक है, क्योंकि मंगल जो है सेनापति है नवग्रहों में। और यह आप जानते हो, राजा के बाद दूसरा पद जो आता है वो सेनापति का होता है, पूरी कार्य प्रणाली को निर्धारित करने के लिए, योजना को निर्धारित करने के लिए। तीसरे नंबर पे कुंडली के अंदर आपकी देवगुरु बृहस्पति की किस प्रकार की पोजीशन है, क्योंकि वो ज्ञान के देवता है, बैलेंस के देवता है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है कि उनने भाई घर पर पढ़ाई नहीं, वरना हॉस्टल चले गए, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही उनकी, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसके लिए कहने का तात्पर्य है कि देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में उनका बैलेंस होना, उनका सकारात्मक होना अति आवश्यक। यानी सबसे फर्स्ट नंबर सूर्य, सेकंड नंबर पे आपका मंगल और थर्ड नंबर पे आपके देवगुरु बृहस्पति। दूसरे रूट से अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर जो है शनि की पोजीशन, क्योंकि वो कर्म के ग्रह हैं, शनि की पोजीशन भी देखना अति आवश्यक है। तो ये तो रहा एक मुख्य डाटा जो मैंने आपसे शेयर किया। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर, आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं, आपकी कुंडली के अंदर किस ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक है या सम है, ठीक है, या दोनों देने वाला फल है कि लाभ भी दे रहा है और हानि भी दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उपाय है, उसके अकॉर्डिंग जो रेमेडीज है वो आपको करनी होंगी, ठीक है।
तीसरे नंबर पर सब लास्ट में जो यहाँ पर मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं वो ये है कि पंचम घर आपकी कुंडली के अंदर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जब आप कंपटीशन में बैठे हैं, तो आप उसको निकाल ही देना है हर हालत में। ठीक है, ये आपका कुंडली के अंदर होना अति आवश्यक है। अब आ जाती है बात कि एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि गुरुजी मैं तो बाहर रहता हूं, भैया जी मैं बाहर रहता हूं, अब मैं तो वहां पर हॉस्टल में रहता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं या पढ़ाई करती हूँ, मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं क्या कर सकूं। ठीक है, ये चीज मैं कैसे व्यवस्थित कर पाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर उनकी फैमिली का कोई मेंबर है, उनकी फैमिली का कोई मेंबर है तो वो जो है इस काम को कर सकता है जो उनकी कुंडली में निकले। भाई स्टोन्स पहनने वाली बात है या रुद्राक्ष या कवच या पहनने की बात है, जो भी कुंडली के अकॉर्डिंग निकला वो उनको पहनवा दीजिएगा। वो तो भाई टाइम का आपने पहनवा दिया, फिर समय पे जो भी उसका समय सीमा है उसके आधारित आप आगे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन जो उसकी रेमेडीज है उसकी फैमिली के लोग कर सकते हैं। अब आ जाती है कि बहुत सारे घर में उनके माँ बाप भी इतने व्यस्त होते हैं कि साहब नहीं कर पाएंगे, तो जो रेमेडीज होती है, रेमेडीज में जो भी आपका पैसा खर्च होता है तो उस पैसे को निकाल कर आप एक बॉक्स में रख सकते हैं। जब जब आप बीच बीच में आपको समय मिले तो उस रेमेडीज को, उस उपाय को आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाहर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, कहने का तात्पर्य कंपटीशन के लिए इस तरीके से सही कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब आ जाती है बात कुछ मुख्य उपायों की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 3-4 काम है वो आप नोटिस कर लीजिएगा। सर्वप्रथम अगर आप चाहते हैं कि आपको उच्च कोटि की जॉब मिले या जो भी जॉब मिले उसमें आपको आपका बॉस मतलब सहयोग करने वाला हो, आपकी टीम सहयोग करने वाली हो, आपके साथ के जो कर्मचारी हैं वो सहयोग करने वाले हो, आपके एक अच्छी पोजीशन हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, आप नित्य या आप चाहते हैं कि आप जो भी एग्जाम कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर का एग्जाम कर रहे हैं या कम नीचे का भी एग्जाम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को मजबूत कीजिएगा सकारात्मक रूप में। आप किस लगन के हैं, किस राशि के हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आपको क्या करना है, सूर्य देव को नित्य सुबह 7:30 बजे तक जल दे देना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप सूर्यास्त होने के बाद जब भी आप कहीं बाहर घूमने निकले, टहलने निकले, तो जो आटा होता है, आटे में चींटियां लग जाती हैं जब हम उसमें चीनी मिलाकर डालते हैं। तो आटा में चीनी मिला लीजिएगा, और चीनी मिलाने के बाद में जैसे आप बाग में घूम रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो चुटकी भर उल्टे हाथ से ओम राहु देवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है डाल दें। ये आदत डाल लें अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो भी आपके आसपास टेंपल है, मंदिर है, उसमें आप केले दान करें या गऊ को केले खिलाएं। ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन होता है, जो भी आपको अपने घर से पॉकेट मनी मिलती है, तो प्रत्येक सैटरडे को जो लूले, लंगड़े, अपाहिज, विकलांग लोग हैं, उनकी आप मदद भोजन से, वस्त्र से करना शुरू कर दें। अब यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप ने उनको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बताई नहीं होगी, या उनको पता नहीं होगी, या फैमिली में कभी नोट नहीं करी होगी, तो ये रेमेडीज वो लोग भी कर सकते हैं। और ये रेमेडीज वो लोग भी कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, 3-4 रेमेडीज उपाय बताए कि जिनकी कुंडली है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये पॉजिटिव वे पे आपको लेके जाएंगे। जैसे कि सूर्यदेव को जैसे ही आप जल दोगे तो आपकी कुंडली के अंदर प्रकाश बढ़ेगा। और प्रकाश क्या होता है कि जैसे हम कहीं भी किसी दिशा में चलते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपने देखा हो रात में भी अगर कोई व्यक्ति अपना व्हीकल लेके निकलता है, अपनी गाड़ी लेके निकलता है, तो रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। अंधेरे को काटने की जो चीज है प्रकाश है। इसलिए भविष्य में जो हमारा अंधेरा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो बहुत तैयारी करके जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं और फिर उनका पूरी जो माइंड होता है ना वो ब्लैंक हो जाता है।
ठीक है। तो जैसे ही आप सूर्यदेव को जल देना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में वो रोशनी रहेगी, आप जो है जो आप मतलब आपको याद है वो तो करके आओगे, उसके संग संग आप वो भी कर दोगे जो आपने कभी थोड़ा बहुत कहीं देखा है या सुना है, पढ़ा है, ये आइडियाज आपका सटीक बैठेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो बृहस्पतिवार को मैंने मंदिर में केले दान करने की बताया, यहाँ से क्या है कि आपके देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव हो जाएंगे। आप किसी भी कुंडली के हैं तो आपके ज्ञान जो है, ज्ञान जो एग्जॉर्ब करने की जिसको बोलते हैं ना ताकत, कि जैसे एक रुई होती है जो कपास की कॉटन होती है, उसको पानी में डालो तुरंत पानी खींच लेती है, तो इस प्रकार से ज्ञान खींचने की आपके अंदर ताकत बढ़ जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि जैसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, भाई आपकी फीस समय पर जमा नहीं हो पा रही है, आपके ये दिक्कत आ रही है, आप ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे हो, तो वहां को वो जो विघ्न आ रहे हैं, उस जैसे ही आप चींटियों का आटा डालना शुरू करोगे चीनी मिला हुआ, तो यकीन मानिएगा वहां से राहु आपके इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपको जो है मल्टी पर्पस कर देंगे। मल्टी पर्पस का मतलब क्या है कि आप अगर जैसे मान लिया कहीं जा रहे हैं तो सब चीज आपकी पहले से तैयार होगी, आप बिल्कुल बिल्कुल भी आपके काम में विघ्न नहीं आने वाली। और उसके बाद में जैसे ही आप सैटरडे को आप जो है, कहने का तात्पर्य है कि विकलांग लोगों की, अपाहिज लोगों की, गरीब लोगों की मदद करना शुरू करोगे, भोजन से, वस्त्र से, अन्न से। ठीक है। तो अगर आप जिस तरीके किसी भी तरीके से इनकी मदद करना शुरू करो तो यहाँ से शनि आपके बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। जो आपके काम में डिले आता है कि आज नहीं यार कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं नरसों, जो डिले वाली बात आती है ना, तो ये डिले वाली बात भी आपकी वहां पर समाप्त हो जाएगी। तो अगर ये सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, इसके संग संग आप मेहनत कर लेंगे, उसके संग संग अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे, यकीन मानिएगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो भी दोष होगा वो क्लियर हो जाएगा। आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी 100%। आप जो है कॉम्पिटिशन